मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि रक्षाबंधन करीब है और यहाँ पे बल भर मेरी दुकानदारी चालू हो चुकी है। फाइनली गाइस यहाँ पे मतलब चूड़ी, लिपस्टिक, बिंदी, राखी के साथ बहुत मटेरियल लगता है। ये अब जानते हैं कि मतलब कितने खर्चे होते हैं महिलाओं के। केवल राखी का खर्चा होता नहीं, उसके साथ बहुत चीज़ों का खर्चा होता है। तो वो सारे खर्चे करवाने के लिए हम जैसे लोग ना दुकान खोल रखते हैं। जेब में पैसा नहीं बचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों भाभी? सही है। देखो आई थी केवल थ्रेडिंग बनवाने, अब फोरहेड अपर लिप कराने। ठीक है, जबरदस्ती लिपस्टिक पकड़ा दे रहे हैं, जबरदस्ती चूड़ी बेच दे रहे हैं। सारा काम जबरदस्ती है, चाहे पैसा दे चाहे मत दे। ये लो सबसे सही है। जो सब ये सब कलर लगाओगे नहीं, फर्जी में ले जाके रखे रहोगे लड़कियों वाले कलर। चलो और हो गया 3 समय। तो 1 2 3। तो आप अपने मायके जाओगी कि आप अपने ससुराल जाओगी? मायके जाओगी ना? हाँ वही चीज़ है। भैया जाए अपनी वहाँ पे जाएंगे। अरे 1 साल हो गया दीदी। 1 साल से नहीं गए हो? बहुत लंबा यार। चले बहुत ज़्यादा मौसम बहुत ख़राब चल रहा ना। सुबह से कितना पानी बरस रहा है। भाभी नमस्ते। तो फाइनली गाइस चलो अंदर चलते हैं, आगे का काम निपटाते हैं। आज थोड़ा सा काम कम कर पाए। अब इसको ऐसे फैला रहने देंगे, अब इसको समेटेंगे नहीं क्योंकि अंदर का भी बहुत काम है। और करते हैं यहाँ पे एसी बंद। ठीक है, ये बंद होगा, हो ही नहीं रहा यार इसका सर। प्रीत अंदर से दूसरा रिमोट लेके आओ और एसी बंद कर दो यहाँ की फर्जी का। तो फाइनली गाइस यहाँ पे अभी आगे काम बढ़ रहा है धीरे धीरे। और सब कुछ पता नहीं क्या हो गया, अचानक से मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया और काम नहीं बढ़ पा रहा है आगे। मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता चल रहा है। पता है एक्चुअली क्या होता है ना कि जब ऐसे तो मन ठीक भी रहता है, मतलब मन ठीक तो कभी नहीं रहता है, पर ऐसे क्या रहता है ना कि मन को ठीक करे रहते हैं कि मतलब डाइवर्ट किए रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। अभी आप सोचोगे थोड़ी देर पहले मैं तो हंस खेल रही थी, अब अचानक से क्या हो गया। मगर जब फेस्टिवल आता है ना तो मन जैसे भारी हो जाता है, और क्यों हो जाता है ये नहीं पता, पर हो जाता है। कहते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत से इंसान को हकीकत ही है कि हमेशा आप कहोगे कि एक ही बात, एक ही बात। पता नहीं क्यों क्या हो गया है मुझे। फेस्टिवल बनते हैं जब हम लोगों की रील देखते हैं, लोगों को देख रहे हैं, जैसे अब इस समय इंस्टाग्राम खोलो तो लोगों की जैसे रील देखते रहते। कोई मेहंदी लगवाने जा रहा है, कोई राखी की शॉपिंग करने जा रहा है, कोई अपने मायके की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जैसे जब सबको देखते तो ऐसा नहीं कि किसी को देख के हमको दुख हो रहा है, दुख नहीं होता है, मगर कहीं ना कहीं एक अभाव जो ज़िंदगी का है ना, वो हमेशा महसूस होता रहता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों की अभाव है और वो अभाव कब पूरा होगा ये नहीं जानते हम। और ना इस जन्म में कभी मेरा अभाव पूरा होगा और ना कोई दुनिया की ताकत इस अभाव को पूरा कर सकती है। मगर एक पॉइंट पे जानते क्या मन में महसूस होता है कि यार सृष्टि क्या किस्मत लेके तुम आई हो। फिर सोचती हूँ कि यही मेरी किस्मत में था कि मेरा कोई नहीं था। अब देखो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में लोग राखी बांधने नहीं आते, राखी बांधने आते हैं। मेरे हस्बैंड को मोहल्ले से एक है वो बांधती हैं, मेरे बच्चों को भी एक मोहल्ले से ही मतलब बांधते हैं। एक मेरी चचेरी मौसी की लड़की है, वो उनकी बेटी आके मीत प्रीत को बांधती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि इन लोगों की कलाई खाली रहती है, पर जैसे शायद ये लड़के हैं, मेरे हस्बैंड लड़के हैं, उन लोगों को इतनी फील नहीं होता। पर मुझे पता नहीं क्यों जैसे मायके जैसा शब्द अभाव लगता है कि हाँ यार साला कोई है ही नहीं, साली जिंदगी एकदम वीरान हो चुकी है, मेरी जिंदगी में कोई रस ही नहीं रह गया। खाली आप लोगों को ब्लॉगिंग में मैं क्या दिखाती हूँ, इस कमरे से उस कमरा, उस कमरे से उस कमरा। लोग सोचते होंगे कि मैं ब्लॉग में क्या लेती हूँ, मगर मैं क्या करूँ। ना मैं मैके जाती हूँ, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई भाभी है कि कुछ मसाला मिले आप लोगों को भी कि मतलब हाँ मैं अपनी भाभी को
गई मिलने के लिए, मैं अपने भाई के पास गई, अपने पापा के पास गई। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रील देखते रहते हैं और हम इमोशनल होते हैं या कोई भी चीज़ को लेके इमोशनल होते हैं, तो मुझे पता है मेरे हस्बैंड मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम मम्मी को ना याद करें। बहुत बार हम जान, मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरीके से याद ना करें, हम खुद इग्नोर करते हैं। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब भी कोई चीज़ें होती हैं, तो मुझे महसूस होता है हमेशा लोगों को लगता ना, बहुत लोगों को लगता होगा कि हम बहुत रोने लगते बहुत जल्दी। मैं रोती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर खुश ही रहती हूँ, पर फिर भी मन है ना, मनुष्य का मन है, ये थोड़ा बहुत दहल जाता ही है। चाहे एक औरत होने के नाते दहलता हो या बहुत अंदर से, जैसे कहते नहीं कि जो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो सर मेरे साथ वही है कि मैं अंदर से कमज़ोर हूँ। मैं बाहर से बस बनी रहती हूँ स्ट्रांग, दिखाती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मगर मैं स्ट्रांग बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ। हर चीज़ महसूस होता है, वजह ये जो सृष्टि है ना, ये हर चीज़ को इग्नोर करती है और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। अभी आपको नहीं पता था कि ये ब्लॉग इतनी बेकार हो जाएगी। मैं एक्चुअली पता है आज आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाली थी, मैंने सोचा था कि कुछ दिखाऊंगी, मगर मेरा मूड ही इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। अभी भी मैंने एक भाई बहन के कंटेंट मतलब पे के रिलेशन में भी वीडियो बनाया। वो जब वीडियो, अपनी वीडियो देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो हम सोचते कितना खूबसूरत रिश्ता होता है यार भाई बहन का, अगर निभाने के लिए हो ना, अगर सगा भाई होता होगा तो कितने अच्छे रिश्ते होते होंगे। बहुत लोग यहाँ पे मुझे पिछली बार लिखे भी थे कि दीदी मेरा तो सगा भाई है, फिर भी हम उनको राखी बांधने नहीं जाते। ठीक है बेटू, नहीं जाते हो, मगर एक जैसे कनेक्शन तो रहता है कि हाँ है तो ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक बात तो रहती है ना कि हाँ मेरा कोई है अपना, भले जाते हो या ना जाते हो, चाहे हम राखी भिजवा देते हो, चाहे जैसा करते हैं, मगर जैसे हम मतलब अपनी लाइफ में जैसे लगता है कि ना हाँ सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो वही चीज़ होता है। कभी कभी ब्लॉग लेते हैं तो मुझे ब्लॉगिंग में भी बहुत अभाव लगता है। जब मैं दूसरों की ब्लॉगिंग देखती हूँ तो लगता है कि हाँ वो पहले नंबर वाली दीदी क्या गई, वो दूसरे नंबर वाली दीदी क्या गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाली, मतलब बहुत लोग होता नहीं कि ये क्या बोले, वो वाले भैया क्या गए, वो वाले भैया क्या गए, वो वाले भाभी क्या गए। मतलब कोई ना कोई, जैसे कोई दो बहनें होती, भाई बहन को राखी बांध दी है या नहीं, राखी बांधने का मतलब नहीं, जैसे एक कनेक्शन होता है भाई बहन का, या पापा के घर चले गए, मम्मी ने मुझे ये चीज़ दिया, पापा ने मुझे ये चीज़ दी। कभी भी कुछ नहीं। हम हमेशा अपने हस्बैंड से कहते हैं कि जब अपने बच्चों की शादी करेंगे ना तो हम लोग छोटे घर में कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे ऐसे घर में शादी जहाँ पे एक भाई बहन हो, दो भाई बहन हो। हमेशा ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ खूब परिवार हो, जहाँ पे 5-6 भाई परिवार होना चाहिए। परिवार अगर नहीं है ना तो समझ लो जिंदगी वीरानी हो जाती है। जो पहले के बुजुर्ग कहते थे ना कि फैमिली होनी चाहिए 100%। जिसके पास फैमिली नहीं होती ना, जिसके पास एक भी भाई बहन नहीं होते ना, जिसके पास मम्मी पापा नहीं होते ना, उससे जाके पूछना कि कितना कष्ट होता है। बहुत लोगों को ये सब ड्रामा दिखता है, मगर हकीकत है कभी एक बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। बहुत परिवार होना चाहिए, चाहे वो संबंध हो या ना हो, या उस समय हम साथ में रहे या ना रहे, पर एक कॉन्फिडेंस होता है अंदर से कि हाँ मेरा है कोई, धरती पे है कोई। ऐसा नहीं होता है कि हम, भले आपका मायका है, आपके मम्मी पापा जीवित है, आपके भाई भाभी है, आपकी नंद है, आपकी बहन है, आप 4 साल में एक बार जाएंगी, मगर आपके अंदर रहेगा ना हाँ मेरा मायका है, मेरे मम्मी पापा है, मेरी बहन है या मेरा भाई है, आप कहने लायक लोगे। आपका जब कोई नहीं रहता ना तो बहुत कष्ट होता है, बहुत अलग फील होता है। आप एक तरह देखा जाए तो अंदर अंदर घुटते हो। तो वो जो घुटन है ना, इस घुटन को मैं अक्सर आप लोगों से आजकल शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं जब घुटती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ। और ये मेरा घुटन जो है ना, ये कभी कभी आप लोग देखने को पाते हो, मगर ये जानते, ये जो घुटन मेरे साथ चलती है ना, ये एक्चुअली 24 घंटे चलती है। बस कभी कभी ये घुटन बाहर निकलती है, कभी कभी हम अंदर दफनाए रहते हैं और हंसते खेलते हुए दिखते हैं। एक्चुअली पता है वो गाना एकदम सही है कि जो आदमी जितना बाहर से हंसता है, जितना चंचल होता है ना, अंदर से उतने तूफान उसके ज़िंदगी में चलते रहते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तूफान चलता रहता है, बहुत चीज़ों का अभाव दिखता रहता है, पर वो हर दिन हर समय व्यक्त नहीं कर पाते हैं।
इस वजह से आज भी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, मगर जो भी बोल रही हूँ बस अगर आप एक बच्चा पैदा करना चाहते हो तो कभी मत करना। मेरे आंसू देख लेना और कभी मत करना। एक बच्चा 2 से कम नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। अभी मुझे बहुत काम करना है, मेरा सारा काम रुका हुआ है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए।